आपने देखा होगा थंबनेल में कि आखिर किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो 1 क्यों होता है। बच्चों के मन में सवाल होता है कि आखिर किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो 1 क्यों होता है। कुछ ऐसे फैक्ट हो सकते हैं क्या? कुछ लोग बताते हैं कि ये सर यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये प्राकृतिक सत्य है, घटना प्राकृतिक घटना है। तो देखो यार, गणित की कोई प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती हैं, यानी कहीं ना कहीं वो प्रूफ होता है। तो मैं आपको प्रूफ करने वाला हूँ कि आखिर में ऐसा क्यों होता है कि किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो आखिर वो 1 क्यों हो जाता है, 0 क्यों नहीं होता है। इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ पूरा डायरेक्ट। जैसे आपने देखा होगा ध्यान से कि अगर 2 के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है, अगर 3 के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। हमने कहा 5 की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है, 8 की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 आती है। यानी ये जो प्राकृतिक संख्या हैं जिनके पावर 0 हो तो 1 आ जाएगी। उसके बाद आपने देखा कि अगर -5 हो, -5 की पावर भी 0 हो तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। -4 की पावर भी 0 हो तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। -2 के पावर आपका 0 हो तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी संख्याएं माइनस में हो प्लस में हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू हमेशा कितनी आएगी। अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन में, अगर आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में हो, इंटीजर में हो, 1/2 हो, 1/2 की पावर 0 हो तब भी हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/5 की वैल्यू अगर 0 हो तब भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमने कहा 2/5 की पावर आपका 0 हो तब भी कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। मैंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हमारा जो डेटा है फ्रैक्शन में है या माइनस में है या प्लस में है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने कहा अगर चीज़ें ही माइनस में हो, कहा कि -2/5 की पावर अगर 0 हो तब भी कितना होगा, 1 ही होगा। -1/4 की पावर कितना हो, 0 हो तब भी कितना होगा, 1 होगा। -1/3 की पावर क्या हो, 0 हो तब भी कितना होगा, 1 होगा। आपने एक चीज़ देखा कि ये प्लस में वैल्यू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी 0 कितना आएगा, 1। ये माइनस की वैल्यू है तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपका फ्रैक्शन भिन्न में है तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपका माइनस में है तब भी कितना आएगा, आपका 1 ही आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि वैल्यू कहीं भी कोई भी हो, यानी कहा जाता है a के पावर 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। यानी किसी भी संख्या के पावर 0 लगा हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे आपका पूर्ण संख्या हो, चाहे आपका कह सकते हैं कि पूर्णांक हो, या तो कह सकते हैं आपका क्या पूर्णांक कह सकते हो, या तो आप क्या कह सकते हो उसको परिमेय संख्या कह सकते हो, अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा आ जाए परिमेय संख्या की। हमने कहा कि √11 ये अपरिमेय संख्या, इसके पावर 0 हो तब भी कितना देगा, 1। √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, इसके पावर 0 हो तब भी कितना देगा, 1 देगा। हमने कहा कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसके पावर 0 हो तब भी कितना देगा, 1 देगा। यानी मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, यानी दुनिया की कोई संख्या हो उसके पावर 0 लगा हो वो आपको देगा कितना, 1 ही देगा। चाहे अपरिमेय हो या परिमेय हो, चाहे इंटीजर हो, या तो हम कह सकते हैं नेचुरल हो, चाहे होल नंबर हो, कुछ भी होगा आपका देगा कितना, 1 देगा। यानी पावर 0 लगाओ आपको देगा 1। आखिर में ऐसा क्यों होता है, बच्चों के मन में सवाल होता है कि आखिर में ऐसा होता क्यों है। मैथ का कोई ऐसा रूल है या यूनिवर्सल ट्रूथ है। बहुत ऐसे टीचर्स होते हैं बताते हैं कि सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ नहीं होता है। गणित में प्रूफ करना पड़ता है, यानी आपको नियम को सत्यापित करना पड़ता है कि होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो आखिर में 1 क्यों होता है। किसी भी संख्या के पावर, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे वो इंटीजर में हो, चाहे कहीं भी किसी भी तरीके से संख्या हो, अपरिमेय परिमेय कुछ भी हो, पावर 0 हो तो कितना देगा, 1 देगा। आखिर में ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, मैं आपको पूरा का पूरा कंफर्म बताने वाला हूँ, इसको ध्यान समझना। मैंने कहा आपने एक इंडिसेस एंड शॉर्ट्स में आपने एक रूल देखा होगा, यानी आपने एक रूल देखा होगा। मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ इसको, बात को पूरी समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि एक फॉर्मूला, एक रूल है हमारे पास, a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n। हमने कहा जब बेस हमारा क्या होता है, बराबर होता है। जब हमारा बेस क्या हो, बराबर हो, तो हम क्या कहते हैं, a के पावर m माइनस क्या होता है, पावर आपस में घट जाते हैं। क्या होता है, पावर आपस में घट जाते हैं। यही पढ़ते हो ना आपकी, जब बेस बराबर होता है, यानी जब हमारा बेस बराबर हो तो डिवाइड करेंगे तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 1 मिनट के लिए अगर हम बात करें कि यदि हमने m बराबर कितना रख दिया, m बराबर n रख दिया। हमने कहा कि m और n की वैल्यू बराबर हो, आपस में जितनी m की वैल्यू हो उतनी किसकी वैल्यू हो, n की वैल्यू आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हमने कहा m और n की वैल्यू अगर आपस में बराबर होती है तो हमने कहा कि यहाँ पे बात करेंगे तो a के पावर n डिवाइड बाई a के पावर n कर देते हैं। तो a के पावर n माइनस n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, a के पावर 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा।
आखिर में ऐसा क्यों? क्योंकि देखो डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना, डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि अगर हम a के पावर n को a के पावर n से a के पावर n को डिवाइड करें तो एक बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। एक मिनट रुक जाना भाई आप लोग। a के पावर n को एक बार में जाएगा तो a के पावर n हो जाएगा, एक कट जाएगा पूरी तरफ, तो आया कितना? यानी किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? एक आता है। मैंने कहा कि 5 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? एक आएगा। हमने कहा 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? एक आएगा। हमने कहा -2 को -2 से डिवाइड करोगे तब भी कितना आएगा? एक आएगा। मैंने कहा -1/4 अपन -1/4 से डिवाइड करोगे तब भी कितना आएगा भाई? आपका एक ही आएगा। मैंने कहा कि अगर पाई को पाई से डिवाइड करते हो, पाई को पाई से डिवाइड करते हो तब भी कितना आता है? एक आता है। यानी किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? एक आता है। यानी रूल ये कहता है कि अगर a के पावर n को a के पावर 1 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? आपका एक आएगा। और हमारा जो घातांक का नियम कहता है कि जब हमारा बेस अपन आपस में बराबर तो पावर आपस में घट जाती है तो a के पावर कितना हो जाएगा? 0। कंडीशन हमने यहाँ पे फुलफिल कर दिया। मेरी बात आप समझ गए? यानी कंडीशन मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? फुलफिल कर दिया। यानी किसी भी संख्या को संख्या से भाग दो, किसी भी संख्या को उस संख्या से भाग दो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? एक आ जाएगी। यानी मैंने कहा कि अगर मान लो कोई कहता है कि भाई 5 के पावर 0, 5 के पावर 0, ये 5 के पावर 0 आया कहाँ से होगा? हमने कहा कि हो सकता है 5 के पावर कोई संख्या n हो और 5 के पावर क्या हो? कोई संख्या n हो, इसको आपस में घटाया गया होगा। n - n बराबर कितना हो गया होगा? 0। यानी हम कह सकते हैं 5 के पावर कितना आ गया होगा? 0। यानी जब इसको काटा तो मिला कितना हमको? एक मिला। कितना मिल गया हमको? एक। 5 के पावर 0 आया कहाँ से होगा? तो भी तो ध्यान दो। मैंने कहा कि अगर मान लो कि -4 के पावर 0 आया कहाँ से होगा, तो हमने कहा कि -4 हो के पावर कोई संख्या n हो और डिवाइड बाई -4 के पावर क्या हो? n हो, तो हमने कहा कि इसको घटाया होगा। -4 के पावर n को घटाया होगा n-1, तभी तो आया होगा। -4 के पावर कितना आया होगा? 0 आया होगा। यानी जब इनको काटेंगे तो कितना मिलेगा हमको? एक मिलेगा। यानी 0 कब आएगा? जब हम समान संख्या, यानी हम क्या कर सकते हैं? बेस हमारा क्या हो? बराबर हो। जैसे कुछ बच्चे के मन में ये सवाल फिर से पैदा होगा कि सर आखिर में 0 लिख देते हैं तो 0 आने का भी संभावना तो बनता है ना कि 0 आएगा कहाँ से? 0 ऐसे नहीं लिख दोगे। मैंने कहा 0 ऐसे तो नहीं लिख दोगे ना कि 0 कैसे भी लिख सकते हो आप। मैंने कहा 2 के पावर अगर 0 लिखना हो, इसका मतलब ये है कि 2 के पावर कोई संख्या n है और डिवाइड बाई 2 के पावर n है। समान संख्या डिवाइड कर रहे हैं। हमने कहा 2 के पावर n को डिवाइड 2 के पावर n से किया गया तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में 2 के पावर n हो जाएगा, एक कट जाएगा पूरी तरह। कितना आया हमारा? एक आया। आई इसको भी हम लिखेंगे 2 के पावर कितना होगा? n - n, यानी हो जाएगा 2 के पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ से भी आप ला सकते हो। यानी हमने आपको प्रूफ करके दिखाया कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। लेकिन एक अपवाद भी है यहाँ पे, एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, अपवाद भी है यहाँ पे। वो अपवाद क्या भाई? वो अपवाद हमारा 0। आखिर में 0 के पावर 0 होता है तो 1 क्यों नहीं देता है? 0 के पावर क्या हो? 0, तो आखिर में 1 क्यों नहीं देता? 1 नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? 0 के पावर 0 होता है तो आखिर में क्यों 1 नहीं देता है? तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ध्यान देना कि हमारे पास संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही संख्या हमारे पास होती हैं। 0 से लेकर कहाँ तक होती हैं? 9 तक की संख्या हमारे पास होती है। अब बात करते हैं, हमने कहा 15 में अगर किसी 5 से डिवाइड किया मैंने तो कितनी बार में जाएगा भाई? 3 बार में। हमने कहा 3 और 5 का गुणा करने पे हमको कितना मिलना चाहिए? 15 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 15 मिलना चाहिए। मैंने कहा 12 में 3 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा भाई? 4 बार में। यानी 4 और 3 का गुणा करने के बाद हमको कितना मिलना चाहिए? 12 मिलना चाहिए। बात को समझना मेरे, 12 मिलना चाहिए। हमने कहा कि आप भाग देते हो, भाग के नियम को आप जानते हो। मैंने कहा कि अगर मान लो यहाँ पे 6 से मैंने भाग दिया 18 में तो कितनी बार में? 3 बार में। तो 18 आ गया, कट गया। हमने कहा 3 और 6 का गुणा करने पे हमको 18 मिलना चाहिए। मिल रहा है ना? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हमने कहा कि अगर यही चीज़ें हैं, अगर यही चीज़ें अगर हमारे पास मिल रही हैं, अगर यही चीज़ें हमारे पास हैं, अगर मैंने कहा कि अगर 0 को 1 से भाग दे रहे हैं तब भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। क्योंकि अगर 1 को अगर 0 से कितनी आ रही है? 0 से बार तो 0 बार में जाएगा तो 0 आ जाएगा, 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये होता है कि 1 से 0 से भाग देंगे, 1 से 0 भाग देंगे तो 1 और 0 का आपस में गुणा करने पे क्या मिलेगा? 0। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं 1 में 0 से भाग दूँ तो इनफाइनाइट आएगा। अब इनफाइनाइट वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनका गुणा करने पे 1 मिले, जो मिलेगा नहीं।
तो अनंत हो जाता है, मतलब वो कह सकते हैं नॉन डिफाइंड, यानी डिफाइन नहीं हो पाता है। यानी जो जीरो है ना कभी किसी का भाजक नहीं बनता है। क्या होता है, कभी किसी का भाजक नहीं बन सकता है। इसलिए जीरो के पावर जीरो हो तो एक आपको नहीं मिलेगा। जीरो के पावर जीरो हो तो एक नहीं मिलेगा, आपको इनफाइनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। जीरो के पावर जीरो तो हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, एक कभी नहीं मिलेगा। तो बात समझ में आ गई, एक पैटर्न। यानी किसी भी संख्या के पावर जीरो हो, किसी भी संख्या के पावर जीरो लगा हो, यानी एक को छोड़ के जीरो के पावर जीरो लगा हो तो कभी आपका एक नहीं होगा। इसको छोड़ के बाकी माइनस हो, प्लस हो, आपका भिन्न हो, आपका मतलब परिमेय हो अपरिमेय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक मैंने बताया कि पाई के पावर भी अगर जीरो हो तो क्या होगा, आपका एक देगा। पाई के पावर जीरो तब भी कितना देगा, आपको एक देगा। यानी ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है मेरे दोस्त, ये आपका क्या है, ये आपका प्रूफ, यानी कह सकते हैं गणित के नियम को सत्यापित किया गया है, यानी प्रूफ है आपके पास। यानी बात समझ में आ गई। बहुत बच्चों के मन में कन्फ्यूजन था कि सर आखिर में ऐसा होता क्यों है, आखिर में ऐसा होता क्यों है किसी संख्या के पावर जीरो। आज मैंने इसको प्रूफ कर डाला। ऐसे ऐसे फैक्ट्स देखने के लिए अगर आपको हमारे चैनल में बने रहना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये फैक्ट अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्त मित्रों में शेयर करते रहिएगा। ऐसे से अच्छे अच्छे फैक्ट आपको लेके आऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।